औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में जो नॉर्मली हमारी ख़वातीन होती हैं या बहुत से लोग, बहुत से नौजवान और ख़ुसूसन जो क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हों, उन लोगों में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है और वो है खून की कमी। अब खून की कमी या एनीमिया के जो मेजर कॉजेज़ हैं, उनमें जो सबसे बड़ा कॉज या सबसे बड़ी वजह है वो है आयरन डेफिशिएंसी यानी फौलाद की कमी। अब जिस तरह कि आपको पता है कि जो हमारा ब्लड सेल बनता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी बनाती है और हीम जो है वो बुनियादी तौर पर आयरन यानी फौलाद है जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, यही फौलाद, और फिर इससे हीम और हीम ग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन आके अटैच होता है और ये ऑक्सीजन इन ब्लड सेल्स के थ्रू, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू आपके तमाम सेल्स और तमाम टिश्यूज को पहुंचता है और इसी तरह जो है तो आपकी जिंदगी का जो अमल है वो जारी है और आपके तमाम तर टिश्यूज और तमाम तर सेल्स जो हैं वो लिविंग कंडीशंस में हैं और जिंदा हैं। अब अगर खून की कमी आती है तो इससे क्या होता है कि आपके जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं वहां पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो ऑक्सीजन का पहुंचना है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाती है और इस तरह क्या होता है कि आपको हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन यानी आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको थकन का एहसास होता है, आपका बदन दुखने लगता है, आप जल्दी थक जाते हैं, आप कमज़ोर होने लगते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो कि खून की कमी और आयरन की कमी के साथ रिलेटेड है। अब आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की सप्लीमेंटेशंस दी जाती हैं। सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि खुराक की सूरत में अगर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की मिकदार ज़्यादा हो, खुसूसन जिस तरह के आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स वगैरह, जिस तरह सेब और ऐसी चीज़ें हो गई जिनमें आयरन की मिकदार ज़्यादा है, तो अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे जैसे गोश्त, बड़े जानवर की कलेजी वगैरह, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है तो आप में कभी खून की कमी नहीं आती। लेकिन बिलफर्ज खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी है या आपके पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम है या कुछ बीमारियों की वजह से आपके बदन में आयरन की कमी आ जाती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल कराते हैं। सिर्फ आयरन अगर आप इस्तेमाल कराएंगे तो बाज़ औक़ात उसकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं और या किसी बीमारी की वजह से या आयरन की एब्जॉर्प्शन वैसे भी कम होती है, तो इस वजह से जो आपकी हीमोग्लोबिन बनने का अमल है उसमें न सिर्फ आपको आयरन चाहिए होता है बल्कि उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं जिनमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉलिक एसिड, B12 और आयरन, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके हीमोग्लोबिन बनने का जो अमल है उसको तेज़ करती हैं। लेकिन जब आप आयरन लेते हैं, इसी आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए कि आपके गट से ये एब्जॉर्ब हो और ये इफेक्टिवली आपकी बॉडी उसको यूज करे, आपका ब्लड बने, सो इसके लिए दो तीन और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है जिनमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C, इसके साथ जिंक और मुख्तलिफ किस्म के जो B कम्प्लेक्स के विटामिन हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि इफेक्टिवली आपका ब्लड बने। सेंगोबियन कैप्सूल जो है उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें आयरन भी है, B कम्प्लेक्स भी है, B12 और फॉलिक एसिड और विटामिन C, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आयरन जो है वो फेरस ग्लूकोनेट की फॉर्म में पाया जाता है। आयरन मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स में आपकी बॉडी में पहुंचाया जा सकता है, जिनमें IV यानी शरियान की सूरत के ज़रिए आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा आयरन बेस ग्लाइसिनेट, फेरस सल्फेट और मुख्तलिफ किस्म की आयरन प्रिपरेशंस होती हैं जो कि आपकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटी है, आपकी एज है या खुदा न खास्ता आपकी कोई बीमारी है, उस लिहाज से वो ट्रीटमेंट आपको दी जा सकती है। सो जब आप आयरन की ट्रीटमेंट लेते हैं, इसके साथ B कम्प्लेक्स, विटामिन C वगैरह लेते हैं, आपका ब्लड बनता है और यही ताज़ा ब्लड जो है आपकी सेहत की अलामत है और आप में जो अलामात मैंने आपको बताई वो कम से कम हो जाती हैं। अब आते हैं कि अगर कुछ लोग इसका इस्तेमाल करें, सो कौन से लोग हैं जो आइडियली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन जो हैं, खुसूसन 15 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र की ख़वातीन जो है उनमें आयरन की कमी और खून की कमी के खदशात ज़्यादा होते हैं, सो वो लोग अगर इसका इस्तेमाल करें और साल में 2-3 महीने के लिए इसका इस्तेमाल करें तो बेहतर रहता है। इसी तरह अक्सर औकात हमारी आबादी में जो है तो आयरन की कमी होती है, जो पेट के कीड़ों की प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों में खून की कमी होती है, सो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आपको ये दवाई दी जा सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आयरन की। इसी तरह अगर कुछ ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, सो उनको भी आयरन, विटामिन D, कैल्शियम और इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स हैं उनकी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है खुराक के साथ साथ, ताकि उनकी सेहत बेहतर रहे और वो अपने बच्चे की नशोनुमा जो है वो आराम से कर सके। सो इसके लिए भी ये मल्टीविटामिन और आयरन सप्लीमेंटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसी तरह ख़वातीन हज़रात, अगर कुछ लोग दायमी बीमारियों का शिकार हैं, खुसूसन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें खून की कमी आ जाती है, उनमें आयरन डिफिशिएंसी आ जाती है, या कुछ लोग अगर पेप्टिक अल्सर वगैरह का शिकार हैं उनका, या जो हीमोराइड्स यानी बवासीर का शिकार है, उनका ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, या जो ख़वातीन माहवारी के दौरान उनका ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो वो इस आयरन की रिप्लेसमेंट के लिए ये लोग जो हैं तो आयरन सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंटेशन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब आयरन के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये आपकी टूथ स्टेनिंग कर सकता है, इसके साथ जो है तो आपके पखाने का रंग तब्दील हो सकता है, इसके साथ आपको कब्ज़ हो सकता है, इसके साथ जो है तो आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, यानी मैदे की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां और हाजमे की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। सो ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आयरन का इस्तेमाल कराना मना होता है, यानी इन दवाइयों का इस्तेमाल आप उन लोगों में नहीं करा सकते, यानी जिनको हीमोक्रोमेटोसिस हो या ऑलरेडी उनकी बॉडी में आयरन की मिकदार हद से ज़्यादा हो, या ऐसा है कि नुकसानदेह हद तक ज़्यादा हो, तो इसको हीमोक्रोमेटोसिस कहा जाता है। और इससे जो है तो आपको जिगर के, पट्ठों के और जॉइंट्स के मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन कलर चेंज हो सकता है। सो उस सूरत में हम इन लोगों को आयरन इस्तेमाल नहीं करवाते। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो थैलेसीमिया का शिकार है, थैलेसीमिया का शिकार बच्चे, अक्सर इन लोगों में खून की शदीद कमी रहती है, लेकिन इनको फिर भी हम आयरन रिप्लेसमेंट नहीं करवाते, क्योंकि इनका ब्लड जो है, उनके सेल्स टूटते हैं और उसका आयरन जो है वो आके उनकी बॉडी में वो जमा होता रहता है, उनके दिल के पट्ठों में, उनके जिगर में, उनके स्किन में, उनके टेस्टीज में, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की शरियानों में जमा रहता है और उनको आयरन ओवरलोड का खतरा रहता है। सो थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको हम खून की कमी के बावजूद भी आयरन सप्लीमेंटेशन इस्तेमाल नहीं करवाते, बल्कि उनकी बॉडी का जो फाजिल आयरन है हम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के साथ उसका अखराज चाहते हैं, ताकि उसका अखराज हो, उसकी चिलेशन हो और ये आयरन जो है उनकी बॉडी से निकल जाए। सो हीमोक्रोमेटोसिस और थैलेसीमिया में ये सप्लीमेंटेशन जो है ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको और कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें जोड़ों की बीमारियां, पट्ठों की बीमारियां, जिनको आयरन या इसके कंटेंट से एलर्जी है, किसी भी कंटेंट से, तो उन लोगों में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते। बहरहाल अगर जिक्र किया जाए जनरल आबादी का, तो आम लोगों में ज़्यादातर लोग इसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, इसको अच्छे तरीके से टॉलरेट भी करते हैं और इससे जो है तो अच्छे नताइज भी उनको हासिल होते हैं। ये जो प्रिपरेशंस है ये सिरप की फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं, कैप्सूल की फॉर्म में भी अवेलेबल है, और आप लोग जो है तो इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से करके अपने लिए एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है तो आप पा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये मालूमात ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाएं। इन वीडियोस को शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।